कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कोटा शहर में सड़कों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाए ताकि तय समय सीमा में योजनाएं पूरी हों और जनता को लाभ मिल सके। एयरपोर्ट मार्ग का निरीक्षण करते हुए बिरला ने कहा कि यह मार्ग कोटा की नई पहचान बनेगा। उन्होंने अधिकारियों को सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ाईकरण, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वागत द्वार का निर्माण इस तरह किया जाए कि यह शहर की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को दर्शाए। बिरला ने कहा कि कोटा की बढ़ती जनसंख्या और विस्तार को देखते हुए भविष्य की यातायात जरूरतों के अनुसार नई सड़कों, फ्लाईओवर और पुलियाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात शहर के विकास की प्राथमिक जरूरत है और इसके लिए विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहर के 120 पाकों के विकास कार्यों के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में सड़क, नाली और अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य भी शुरू किए जाएंगे। बिरला ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और नागरिकों को स्वच्छ, हरा भरा और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। कोटा में बुधवार रात एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अजगर आ गया। गार्ड रूम के अंदर करीब 9 फीट लंबा अजगर देखकर गार्ड और उसका साथी भाग गया। अजगर पट्टी के नीचे कुंडली मारकर बैठा था। वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने आकर अजगर का रेस्क्यू किया। मामला नानता इलाके में नहर के पास शुभम ग्रुप मल्टी स्टोरी का है। रात करीब 9 बजे गार्ड कन्हैयालाल और नरेंद्र ने कमरे के अंदर अजगर देखा था। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने बताया कि मौके पर काफी लोग मौजूद थे। लोगों ने बताया कि अजगर सोमवार को भी पास के खेतों में देखा गया था। तब नजरों से ओझल होने पर मंगलवार रात फिर से दिखाई देने पर सूचना दी गई। रेस्क्यू के बाद गोविंद शर्मा ने इसकी जानकारी फॉरेस्ट अधिकारी भवानी सिंह जादौन, लाड़पुरा रेंज को दी। वन विभाग की देखरेख में अजगर को सुरक्षित रूप से लाड़पुरा रेंज के जंगल में छोड़ा गया। स्नैक कैचर ने बताया कि यह रेस्क्यू अभियान करीब आधे घंटे चला और अजगर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम शर्मा ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत ने अपने जीवन में जनसेवा, नीति और सुशासन की जो मिसाल पेश की, वह सदैव प्रेरणादायी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे श्रद्धेय भैरों सिंह शेखावत की जयंती है। उन्होंने अंत्योदय की परिभाषा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में देने का कार्य किया। हमें उनके जीवन से निष्ठा, परिश्रम और जनसेवा की भावना सीखने को मिलती है। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान और देश को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की। भैरों सिंह शेखावत को राजस्थान का आयरन मैन कहा जाता है। वे 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन हुए। उनके कार्यों ने राजस्थान की राजनीति और प्रशासन को जनहित के केंद्र में स्थापित किया। निश्चित रूप से आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए आया हूं। हमें माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं कहना चाहता हूं उनकी कई किताबें हैं जिन्होंने उनके वर्णन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी और उस सोच के आधार पर वो राजस्थान को और देश को जो उन्होंने दिशा दी, निश्चित रूप से वो स्मरणीय हैं। हमें उनका हमेशा याद करना चाहिए और मैं आज के समय पर इतना ही कहूँगा कि भैरव सिंह शेखावत जी ने इस राष्ट्र को, प्रदेश को और एक दिशा देने का काम किया और हमारे जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया। आज ऐसे हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत जी का जन्मदिन है। भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर समिति की ओर से अन्नकूट प्रसादी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। अजमेर रोड स्थित डीसीएम में मंदिर परिसर में आयोजित भव्य अन्नकूट प्रसादी में नए अनाज, बाजरा, मूंग, चौला, चावल सहित कड़ी, खीर सहित अन्य पकवानों का ठाकुर जी के भोग लगाकर श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया।
संरक्षक रामप्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने बताया कि अन्नकूट महाभोग दोपहर में भगवान के लगने के बाद प्रसादी का आयोजन हुआ, जो शाम तक चलता रहा। श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर प्रबंधन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अन्नकूट प्रसादी की व्यवस्था की और धार्मिक आयोजन हुआ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।